नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आगत अतिथियों का स्वागत है। कल रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसी स्थिति में हम लोग जानना चाहेंगे, दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, मैम कुकू मैडम ये बताइए, रक्षाबंधन का त्यौहार कब से मनाया जा रहा है? ये सर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के पीछे एक ऐतिहासिक और पौराणिक कहानी है। पौराणिक कथा कह रहा है, एक बार क्या हुआ था कि देवता और दानव में युद्ध छिड़ गया था। देवता हारने लगे और दानव लोग जीतने लगे। दानव का साम्राज्य स्थापित होने लगा। ऐसी स्थिति में सावन मास के पूर्णिमा के दिन इंद्राणी जो थी, इंद्र भगवान को क्या भेजी? राखी भेजी, जिससे क्या हुआ? देवताओं का स्थिति सामान्य होने लगा, अद्भुत परिवर्तन हो गया। ठीक। और एक महाभारत में भी कथा है कि जो ये कृष्ण भगवान थे, वो जब शिशुपाल को अपने धनुष से मार रहे थे, तब उनका क्या वध कर रहे थे, तो उनका तर्जनी अंग क्या हो गया? कट गया। तो ऐसी स्थिति में जो द्रौपदी थे, अपना साड़ी फाड़ कर और उनको बांध दी। तब कृष्ण भगवान वचन दिए कि जब भी संकट आएगा तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, और वही किए। जब द्रौपदी का चिरहरण होने लगा तो वह उनके लाज रखे। इसी तरह एक और भी कथा है, पौराणिक कथा ये है कि एक बार यमराज जो थे, अपनी बहन यमुना के पास राखी बंधाने हर साल आया करते थे और कहते थे कि जो भाई हर साल अपने बहन से राखी बंधवाएगा वो दीर्घायु होगा ही होगा। ठीक। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, ये ऐतिहासिक कथा भी है। ऐतिहासिक कथा के अनुसार एक बार कर्मवती के राज्य पर बहादुर शाह जफर जो थे, वे क्या कर लिए? आक्रमण कर लिए। ऐसी स्थिति में कर्मवती जो थी, वे अपनी राज्य की रक्षा के लिए गुहार करने लगी। तो उन्होंने हुमायूं के पास एक राखी भेजी। तो उनके सखी सब कहनी, हुमायूं के पास राखी भेज रही है, वो तो मुस्लिम है, मुस्लिम के पास राखी भेजा जाता है। तो कहीं वो कर्मवती बोलती है, क्यों नहीं, क्यों? वो इंसान नहीं है, उसके पास खून नहीं है, क्यों नहीं भेजूंगी? और हुमायूं भी उस राखी को सहर्ष स्वीकार करता है और कहता है, एक बहन क्या भेजी है? मेरे लिए राखी भेजी है। और वह आकर क्या करता है? उनकी राखी की सुरक्षा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि राखी जाति धर्म सब एक सूत्र में बांधकर चलता है। ये भाई बहन का पवित्र त्योहार है, इसीलिए हम लोग राखी मनाते हैं। बहुत अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपको कैसा फील किया, कौन सा चीज रक्षाबंधन में आपको बहुत अच्छा लगता है? थैंक यू सो मच सर। रक्षाबंधन, रक्षा का बंधन, इसका मतलब होता है रक्षा का बंधन, यानी हम प्रेम, विश्वास और अपनेपन के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। जैसे कि शादी के बाद लड़कियां बहुत दूर हो जाती है अपने भाई से, या आजकल शादी ही नहीं बल्कि काम के चक्कर में भी भाई बहन बहुत दूर हो जाते हैं। फिर रक्षाबंधन बहन बहुत इंतज़ार करती है कि जब ये रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा तो उन्हें मौका मिलेगा अपने भाई के साथ समय बिताने का, उनके साथ ये त्यौहार मनाने का। और ये रक्षाबंधन आजकल सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं रहा है। आजकल हमें जिस पे अपनापन लगता है कि हमें सामने वाला हमारी रक्षा करेगा, तो आजकल बहन बहन को भी राखी बांधती है। जैसे हम हमारे जवानों को राखी बांधते हैं क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करते हैं। और हमें 2025 में इस रक्षाबंधन को एक नया आयाम देना है। जैसे कि हम रक्षा सूत्र को, पेड़ों को बांध के हम ये संकल्प ले सकते हैं कि वो जिस तरीके से हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और फ्यूचर में जिस तरीके से आजकल पेड़ पौधे कम होते हैं, तो वो अगर हमें इतनी सारी चीज़ें दे सकते हैं तो क्यों ना हम उनकी सुरक्षा करें। सो हमें 2015 में ये रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं रहना, इसके आयाम को चेंज भी करना है और एक नया एग्जाम्पल सेट करना है। बहुत अच्छा मैम, आप झारखंड की रहने वाली हैं, झारखंड राज्य से है बिलोंग करती है। वहाँ रक्षाबंधन का कुछ विशेष कोई अगर है तो दर्शकों को बताइए। वहाँ की सेम यही होता है कि कुछ और होता है झारखंड में? नहीं, सारे जगह तो सर सेम ही होता है, बट वहाँ पे भाई बांधते हैं, बहन बांधती है भाई को राखी कि भाई हमारा रक्षा करेंगे, बस। बहुत अच्छा, पूरा झारखंड, यूपी, बिहार, पूरे इंडिया में रक्षाबंधन एक जैसा है। आप मैडम कुछ कोई यादें अगर है तो कुछ दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, कोई यादें हैं तो जो आपको बहुत अच्छा लगा। जी सर, रक्षाबंधन सही में सर बहुत अच्छा पर्व है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना ये भाई और बहन का एक ऐसा संबंध है कि वो लोग ना ये दिन का इंतजार मतलब सालों साल करते रहते हैं। जैसे कि सर ने बोला एक अपना कुछ बताइए, तो मेरा भाई, मेरे भैया एक बार हमसे दूर थे,
मतलब राखी में वो मेरे पास नहीं थे और किसी कारण से हम राखी नहीं भेज पाए थे। मतलब हमको नहीं पता था कि मेरे भैया इससे इतना इफेक्ट होंगे। वो राखी के दिन मेरे मामा की लड़की भी बांधी थी, वो भी बांधती, लेकिन मेरे भैया दिन भर सिर्फ हमको याद करके बहुत ज़्यादा रोए। रात को कॉल किए और बोले कि जूही तुम हमको राखी नहीं भेजी, क्या तुम मतलब ये कोई बात हुआ? तुम्हारे पास रहते थे तो तुम हमेशा बांधती थी, बोलती थी शादी भी हो जाएगा तो हम तुमको राखी बांधेंगे। अभी तुम्हारा शादी भी नहीं हुआ, तुम हमें भूल गई। तब से आज तक मेरा शादी भी हो गया, लेकिन हम कहीं भी रहते हैं, कुछ भी हो जाए, हम अपने भाइयों को राखी जरूर बांधते हैं, क्योंकि वो हम जानते हैं वो लोग जितना हम इस दिन का इंतज़ार करते हैं, मेरे भाई भी इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। वो लोग मुझे अभी 4-5 दिन पहले से ही रोज़ कॉल, बहन तुम कब आ रही हो, कब आ रही हो? हम बोले राखी के पहले हम आ जाएंगे। राखी का मतलब ही रस से रक्षा, रक्षा करना, छ से क्षमा करना, ब से बंधन से मुक्त, ध से ध्यान रखना और न से कभी नहीं भूलना। वाह, बहुत अच्छा मैडम, भावुक हो गई मैम, भावुक हो गई, अपने भाई की याद में भावुक हो गई। बहुत अच्छा। भाई बहन का ये है, भाई बहन आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन विशेष देखते हैं। हम भी अपने बाल बच्चों को देखते हैं, ऐसे कुछ भी करें लेकिन रक्षाबंधन में बड़ा एक दूसरे को याद कर। मैम आप क्या कहना चाहती हैं? सर, रक्षाबंधन तो एक पवित्र रिश्ता है ही। घर में दो भाई दो बहन, अगर किसी के घर में भाई भाई में सर बंटवारा हो जाता है, लेकिन बहन भाई में कभी बंटवारा वाह। नहीं होता है। ये ऐसा पवित्र रिश्ता है, अगर बहन कितने भी दूर रहो, भाई कितना भी दूर, लेकिन ये रिश्ता है जो हमें लगाव है, जो खींचकर एक साथ ले आता है। ऐसा हो जाता है, शादी हो जाता है तो भाई भाई में दुश्मनी है, चलो नहीं बुलाएंगे, लेकिन बहन में कितना भी गुस्सा हो, कितना भी भाई नाराज हो या बहन नाराज हो, जरूर एक कॉल या एक फोन करके ही विश करेगा कि आज रक्षाबंधन है सर। ऐसा भाई बहन का प्यार है। बहुत अच्छा। कितना मार्मिक बात है, भाई भाई में बंटवारा हो सकता है लेकिन बहन भाई में बंटवारा नहीं हो सकता है। यस। बहुत अच्छा। वंदना मैडम आप क्या कहना चाहती हैं? रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार है, रक्षा करना, बड़े भाई हैं बहन की देखभाल करना, बड़ी बहन है तो छोटे भाई की देखभाल करना। तो हम तो सबसे बड़े हैं, जैसे जूही में बुरी, खैर हम बीच में हैं भावुक, हमारे तो सब छोटे छोटे हैं, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई खोजते हैं हमेशा। खैर रक्षाबंधन है, भगवान आशीर्वाद देते हैं उसको, दिल से अच्छा से रहे, खुश रहे, वो भी हमें आशीर्वाद देता है कि नहीं जी तुम देना हमको। लेकिन रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार है सर। बहुत को। ये प्रीति मैडम आप इस बार कैसे अपने भाई को किस तरह से करेंगे राखी बंधन? कुछ विशेष सोचे हैं कि भाई क्या करना चाहती है? पहली बात है सर कि हम हर साल अपने भाई को भूखे खाली पेट ही फास्टिंग में राखी बांधा जाता है। फास्टिंग रखती हैं? यस वाह, सर। चलिए। चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज, सूरज जब तक चपका दिया हुआ था उसी टाइम हम राखी बांधते हैं। और साथ मेरा भाई भी साथ देता है कि हाँ मेरी बहन भूखी है तो हम भी भूखे रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे के लिए भूखे रहते हैं, दोनों एक दूसरे का भी हम। बहुत अच्छा। कितना त्याग है दोनों आदमी में। दोनों आदमी व्रत करने के बाद रक्षा बंधन। इस बार कितने बजे बांधने का प्लान है? 2 बजे। अभी 2 बजे का है। 2 बजे तक है। हमारे बीच गीता मैडम है। गीता मैडम आपके भाई के बारे में कुछ बताइए। रक्षाबंधन भाई बहनों का प्रेम का त्यौहार होता है। इसमें भाई और बहन एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए रहते हैं, रक्षा बांधते हैं और उन लोग को एक भाई बहन को राखी बांधती हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। वो गिफ्ट प्यार रूपी भी होता रहता है। वो गिफ्ट मतलब गिफ्ट के मूल्य भी देखते हैं कि खाली गिफ्ट रखती हैं? मूल्य से देखते हैं, प्राइस भी देखते हैं कितना का दिया, नहीं बड़ा भाई नहीं कंजूस है, सर, वो अच्छा। हम लोग आज तक नहीं देखे हैं। चाहे भाई कुछ भी दे दे उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। वो प्रेम से दिया हुआ गिफ्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो बहुत अमूल्य होता है, अनमोल होता है। कौशल्या मैम आप क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है और इस रिश्ते को कैसे भी तोड़ा नहीं जा सकता है। भाई बहन वाह। सपना मैडम कुछ भी कहना चाहती हैं? आज तो एक भाई की याद बहुत आ रही थी, जब गाना बजता है तो बहुत याद आता है। गुजरात में हम थे, उस समय हम बहुत अकेले थे, कोई मेरा साथी नहीं बना। वही एक था जो मेरा ड्राइवर भी था और भाई भी बन के मेरा साथी था। इस दिन को हम आज के रोज़ बहुत उनको याद करते हैं, हमसे बहुत बड़े हैं। और
वो भर दिन इंतज़ार करके गाड़ी चला के मेरे लिए वो इंतज़ार करते थे कि बिहार से आई हैं, मैं ही उनका एक भाई हूँ। भाई तो मेरा बहुत दूर था, मगर उस समय दुख के घड़ी में जब साथ कोई देता है तो उसको बहुत याद है। ये रक्षा सूत्र उसी को हम ज़्यादातर याद। बहुत अच्छा। भाई बहन केवल ब्लड से ही नहीं होता है, बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिंदगी में जो भाई बहन, मेरे को भी कलकत्ता का अनुभव है कि व्यक्ति ऐसा पर्सनालिटी ऐसा मिला जो भाई का रोल किया। और हम लोग कलकत्ता में करीब 3 दिन पहले थे और वहाँ पर सारा खाना कैसे होगा, नाश्ता कैसे होगा, किसको कहाँ ले जाना है, गाड़ी कैसे होगा, बस कैसे होगा, कार कहाँ से होगा, सारा व्यवस्था। मैं जब जाना उनके बारे में तो लगा करीब इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं। तो भाई ब्लड से ही नहीं होता है, बहुत ऐसे अपने कर्मों के बल पर, अपने बिहेवियर के बल पर बहुत ऐसे भाई मिलते हैं जो बहुत आपको हेल्प करेंगे। और ये रक्षाबंधन के अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी भाई बहन मिलकर है अच्छा से मिले। तो एक बार आप भैया मेरे रक्षाबंधन को निभाना एक बार बोल दीजिए आप लोग, एक बार सब लोग। ये गाना भी बहुत सुपर हिट हुआ है, भैया मेरे रक्षाबंधन को निभाना, सब लोग। रक्षाबंधन को नहीं भुलाना, भैया मेरे राखी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे रक्षाबंधन को ना भुलाना। भाई का प्यार मैं बता रहा हूँ, अभी भाई मेरे बीच में, बहन नहीं रही। आज बड़ा उसका याद आ रहा है। और जब उसके घर में जाता था, कौन कौन पकवान लाके, ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, खा नहीं नहीं भैया ये खाइए, ये खाइए। तो बहन आज हमारे बीच नहीं है, बड़ा दूसरी तरह का फीलिंग हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर ये करती थी तो जब उसके घर जाते थे, भाई बहन का बड़ा ही होता था, कितना ध्यान देती हैं बहनें। तो सबके भाई बहन जो भी बहन हैं, 5 बहनें मेरी हैं, ठीक है। एक बहन इससे रक्षाबंधन में नहीं रही जो छोटी है हमसे। बड़ा ये होता है, ईश्वर जिसको जितना दिन रखेंगे उतना दिन ही इस धरती पर रोल करना है, बाकी सब ऑलमाइटी गॉड के पास है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी को टर्निंग पॉइंट स्कूल की ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।